हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की बात कर ली थी। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ की हमने बात कर ली थी। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सब्ट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर आपको तभी अच्छा समझ में आएगा जब पिछला लेक्चर आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स थोड़ा सा हम रिवाइज भी कर देते हैं। लेट अस सपोज दिस इज आपका से एक कोई वेक्टर हमने ले लिया, दिस इज आपका से वेक्टर ए इज दिस, ओके। और दूसरा वेक्टर आपने यहां से बेटा कोई बी ले लिया, दिस इज आपका से वेक्टर बी इज दिस। अब बताइए दो वेक्टर्स किस लॉ के तहत ऐड हैं। ये दोनों वेक्टर्स बेटा पैरेललोग्राम लॉ के तहत ऐड हैं। देखिए दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर है। अगर इन दो वेक्टर्स के बीच एंगल अपना से लेट अस सपोज कितना बेटा थीटा, तो अगर हम इसका एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स अगर निकालें तो दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे। इनका रिजल्टेंट वेक्टर तो बेटा यहीं से जाएगा, तो आर एडिशन मतलब आर की वैल्यू यहां से रिजल्टेंट वेक्टर अपना से कितना हो जाएगा, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये तो बात हम लोग पिछले टर्म पे डिस्कस कर चुके हैं कि दो वेक्टर्स के बीच एंगल कितना थीटा। तो अब आप बताइए अगर इनको ऐड करना है तो रिजल्टेंट वेक्टर आर सम इक्वल टू यहां से हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब आप बताइए इस रिजल्टेंट वेक्टर में दो चीजें छुपी हुई हैं, एक तो बेटा क्या मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या डायरेक्शन। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, किसकी बात करें मैग्नीट्यूड, तो बताइए मैग्नीट्यूड आपका से आर सम इक्वल टू, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं, अंडर रूट यहां से कितना बताया था बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस आपका से ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये तो हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा 1, कितना बेटा अल्फा 1। तो बताइए डायरेक्शन की बात करें तो यहां से हो जाएगा टेन अल्फा 1, क्या बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस या वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट कितना आया था बेटा वहां पर बी साइन थीटा अपॉन यहां से कितना टोटल बेस कितना आया था a प्लस बी कॉस थीटा। इसको हम यहाँ पर दोबारा नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये हम पिछले टर्म पे डिस्कस कर चुके हैं। ये तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की बात हो गई, लेकिन हमें आज डिस्कस करना है सब्ट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो बेटा ये बताओ कि अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करनी मतलब डिफरेंस की बात करनी है तो यहां पर मैंने लिख लिया आर डिफरेंस इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है ना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब आप बताइए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा दिस इज आपका से वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो अब आप बताइए ऊपर से देखिए एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहां पर हमने क्या चेंज किया, प्लस बी की जगह हमने क्या बना दिया माइनस बी। इसका मतलब ये है इस डायग्राम में वेक्टर ए में कोई चेंजमेंट करना है बिल्कुल नहीं करना है। किसमें चेंज किसमें हुआ बी में, तो ये कौन सा बेटा प्लस बी और ये कितना माइनस बी। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस बी को माइनस बी बनाने के लिए हमने क्या किया डायरेक्शन चेंज किया, मतलब ये नेगेटिव वेक्टर है तो अगर ये प्लस बी है तो ये कितना हो गया बेटा बोलो माइनस बी। अपोजिट हमने कर दिया दिस इज माइनस बी। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर डायरेक्शन। याद रखिए बेटा माइनस कभी भी मैग्नीट्यूड में नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज टेकन टू पॉजिटिव। तो अब हमें किसकी बात करनी है, इन दो वेक्टर्स की बात करनी है, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी। प्लस बी की जगह हमने माइनस बी कर लिया। अब आप बताइए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल कितना थीटा, तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल ये कितना हुआ बेटा एंटी पैरेलल हो गए, टोटल एंगल कितना हुआ 180 और थीटा माइनस कर दिया। इसका मतलब ये हुआ ये जो एंगल है वो आपका से कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो गया। कितना हो गया 180 माइनस थीटा। मतलब ये कि ए और बी के बीच अगर एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। बस हमें यही तो देखने, ये दोनों बताइए वेक्टर किस लॉ के तहत है पैरेललोग्राम लॉ। देखिए दोनों का टेल एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर है, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा, ये दिस इज अपना आर डिफरेंस, यही तो गया बेटा आर डिफरेंस है ना, आर डिफरेंस इक्वल टू वेक्टर ए प्लस कितना माइनस वेक्टर बी, या मैं लिख सकता हूं इसको कितना वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये हो गया। अब आप जरा बताइए कि इस रिजल्टेंट जो डिफरेंस वाला जो वेक्टर है
इसमें दो चीजें वही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर इसका बेटा मैग्नीट्यूड अगर निकालें, क्या निकालें बेटा, मैग्नीट्यूड, तो मैं यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड के लिए आर डिफरेंस इक्वल टू, आपको कुछ नहीं करना है, पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था बस वही सारी चीजें हैं, बस ए और बी के बीच यहां पर एंगल थीटा है, तो यहां पर ए और माइनस बी के बीच एंगल कितना 180 माइनस थीटा, मतलब जहां जहां एडिशन में थीटा रिप्लेस, थीटा की जगह क्या कर देंगे 180 माइनस थीटा रिप्लेस करना है, तो आर डिफरेंस कितना यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना ट्वाइस ए बी कॉस 180 माइनस थीटा, ट्वाइस ए बी कॉस 180 माइनस थीटा, मतलब यहां पर जो थीटा की जगह मैंने क्या कर दिया 180 माइनस थीटा रिप्लेस कर दिया, बाकी किसी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब डायरेक्शन चेंज होगी। तो आर डिफरेंस इसको सॉल्व कर लें, याद रखिए बेटा कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा बेटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो आर डिफरेंस की वैल्यू यहां से कितनी हो गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ये देखिए आ गया मैग्नीट्यूड आ गया इसका। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बेटा बात करें तो डायरेक्शन के लिए अपना से बताओ कितना, मतलब ये जो इसका जो डिफरेंस रिजल्टेंट वेक्टर है डिफरेंस का, वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, एडिशन में देखिए कितना था अल्फा 1, लेट अस सपोज ये अल्फा 2, हमें अल्फा 2 निकालना है कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है कि एडिशन में जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या करना है 180 माइनस थीटा, तो बेटा यहां से देखो 10 अल्फा 2 इक्वल टू, इसमें थीटा की जगह क्या रिप्लेस करना है 180 माइनस थीटा, तो यहां से हो जाएगा बेटा बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन कितना बेटा ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा। तो याद रखिए बेटा sin 180 माइनस थीटा, ये मैथमेटिकल टूल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, sin 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया 180 माइनस थीटा, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ASTC में क्या होता है s, मतलब साइन और कॉस पॉजिटिव और सभी कैसे नेगेटिव, तो ये प्लस साइन है, मतलब यहां से प्लस हो गया, और थीटा किससे अपना से बताइए बाउंडेड है 180 से, तो मैंने बोला था कि अगर कोई एंगल 180 और 360 से बाउंड है तो वहां पर क्या होगा नो चेंज, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा प्लस साइन थीटा हो गया, मतलब यहां से 10 अल्फा 2 की वैल्यू यहां से बेटा हो जाएगी दिस इज बी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो बी साइन थीटा अपॉन यहां से कितना a प्लस बी, और cos 180 माइनस थीटा कितना माइनस कॉस थीटा, तो मैं डायरेक्ट यहां पर पुटअप कर लेता हूं कि a माइनस बी कॉस थीटा, ये आ गया बेटा, ठीक है ना, अल्फा 2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10 इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। इस तरीके से हम यहां पर डायरेक्शन अपना से देख लेंगे, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है कि एडिशन में ए और बी के बीच जहां जहां एंगल थीटा है वहां पर कितना करना है 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह रिप्लेस क्या करना है 180 माइनस थीटा रिप्लेस करना है, बड़े आसानी से हम इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग लेट अस सपोज कोई वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेट अस सपोज हमने यहां पर वेलोसिटी ले लिया, वेलोसिटी अपना से वेक्टर क्वांटिटी है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी चेंज कब होगी, अब आप बताइए इस वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है इसमें दो चीजें होंगी, एक तो बताओ क्या होगा बेटा मैग्नीट्यूड, और दूसरा बताओ क्या होगा डायरेक्शन। एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा बताइए अपना से क्या होगा बेटा डायरेक्शन होगा। तो आप बताइए ये वेलोसिटी कब चेंज कब होगी, अगर हम यहां से कहें कि चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, चेंज इन वेलोसिटी, तो कोई भी किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी बेटा चेंज अपना से कब होगी, जब इसमें क्या क्या है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो तो वेलोसिटी चेंज होगी, या फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तो वेलोसिटी चेंज होगी, या फिर ये दोनों चेंज हो रही हो तो पक्का वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो पार्टिकल में क्या डेवलप होगा एक्सेलरेशन डेवलप होगा। हमने वेलोसिटी इसलिए लिया क्योंकि इसका कंसेप्ट आपका से बहुत ही आपका बच्चों का समझ में नहीं आता है कि एक्सेलरेशन कब डेवलप होगा, फोर्स कब डेवलप होगा, तो सबसे ज्यादा आगे चल के इसी का यूज होने वाला है, तो हमने वेलोसिटी ले लिया। तो बताइए चेंज इन वेलोसिटी कब, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को चेंज कब होगी,
या तो इसका क्या चेंज हो बेटा, मैग्नीट्यूड चेंज हो, या फिर इसका क्या चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, या फिर दोनों चेंज हो, तो हम कहेंगे कि वो अपना से वेक्टर क्वांटिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्टेटमेंट आपको दूं, ए पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आपसे पूछा जाए कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है कि कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन अपना से कर रहा है। तो देखो जरा ध्यान से, कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कभी भी कोई पार्टिकल नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर किसी पार्टिकल की लेट अस सपोज यहां पर देखिए वेलोसिटी v1 अगर हमने कहा 5 मीटर पर सेकेंड अपना से ले ली, कितने बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, और अगर यहां पर आए तो इसकी देखिए टेंजेंशियल वेलोसिटी अपना से v2, ये भी कितनी 5 मीटर पर सेकेंड हमने यहां पर ले ली। अगर हम यहां पर आए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखिए इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v3, ये कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड हमने यहां पर ले लिया। यहां पर आए तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो v4 कितना 5 मीटर पर सेकेंड हमने यहां पर ले लिया। अब आप बताइए कि यहां पर हर इंस्टेंट पे इसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गया, देखिए 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हर इंस्टेंट पे देखिए डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज। इसका मतलब कभी भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन अगर करेगा तो कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी अपना से पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है बेटा, कांस्टेंट स्पीड, स्पीड मतलब कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड आपका डिफाइंड होगा। तो कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से तो सर्कुलर मोशन कर सकता है, लेकिन कभी कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता है, क्योंकि हर इंस्टेंट पर वहां पर डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो पार्टिकल में क्या डेवलप होगा, एक्सेलरेशन होगा, और उस एक्सेलरेशन को आगे चल के उसको नाम देंगे, आगे चल के आपको डिस्कस करेंगे, उसको हमने क्या बोलेंगे, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल लगता है। किधर लगता है बेटा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब आप बताइए, अब इसी को मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपका डिस्कस कर लेता हूं इन जनरल। आपसे कहा जाए ए पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, ओके, ए पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, ये हमने देखिए बना लिया, ये हमने कोई डायग्राम सर्कुलर मोशन बना लिया। सर्कुलर मोशन एक कोई पार्टिकल अपना से कर रहा है, अब यहां पर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी स्पीड लेट अस सपोज t इक्वल टू 0 पर किसी पार्टिकल a पॉइंट पर इसकी स्पीड अपना से v1 कितना बेटा, लेट अस सपोज हमने v ले लिया, v1 कितना v ले लिया। अब आपसे पूछा गया कि आफ्टर सम टाइम जब ये पार्टिकल थीटा एंगल आपका टर्न कर गया सेंटर से, कितना थीटा एंगल, तो आफ्टर सम टाइम t इक्वल टू t सेकेंड पर ये b पॉइंट पर बताइए इसका वेलोसिटी वेक्टर आपका से v2, और v2 कितना बेटा v। अब आप बताइए यहां पर मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, देखो सेम, डायरेक्शन क्या हो रही है, a पॉइंट पर डायरेक्शन इसकी ये है और b पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन ये हो रही है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। आपसे पूछा गया कि बताइए यहां पर चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब आपको डेल्टा v हमें कैलकुलेट करना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, वो सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। अब मैं इस डायग्राम को देखिए यहां पर नीचे ऐसे बना सकता हूं कि a पॉइंट पर ध्यान से सुनना कि बताइए a पॉइंट पर वेलोसिटी v1, ये था ना, ये v1 कितना बेटा v, यहां पर मैं कह सकता हूं कि v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अपना से कितना v2 इक्वल टू अपना से v से, मैग्नीट्यूड हमने सेम ले लिया। यहां पर देखिए v1 अपना से बेटा ये है, v1 अपना से है, और इस v2 की डायरेक्शन ये हो गई, मतलब v2 की डायरेक्शन अपना से हो गई, लो v2 की डायरेक्शन अपना से हो गई, तो ये v1 ये है और v2 की डायरेक्शन ये है, तो v1 v2 के बीच कितना एंगल चेंज हुआ, देखो a से b तक कितना एंगल चेंज हुआ, थीटा, तो v1 और v2 के बीच एंगल कितना हो गया, थीटा। लेकिन हमें यहां पर चेंज निकालना है, तो बेटा अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान से देखना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज कैसे निकालते हैं बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज v2 माइनस v1। इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा v इक्वल टू v2 प्लस कितना बेटा माइनस v1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये कितना v1, ये कितना v2, हमें यहां से v1 की जगह क्या बनाना है, माइनस v1 बनाना है, तो इसकी डायरेक्शन को हमने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। देखो ये देखिए माइनस v1 हमने यहां से कर लिया, अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है।
अब हमें किससे लेना देना है, V2 और माइनस V1 से। तो बेटा V1 और V2 के बीच एंगल कितना है, थीटा। तो V2 और माइनस V1 के बीच अभी हमने डिस्कस किया था एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। मतलब यहां पर ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये एंगल हो गया। और उनका रिजल्टेंट बेटा इधर की तरफ हो गया, मतलब डेल्टा बी की डायरेक्शन ये हो गई, डेल्टा बी की डायरेक्शन ये हो गई। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो देखो बेटा यहां से मैग्नीट्यूड अगर मैं यहां से कैलकुलेट करना है डेल्टा बी का, तो मैग्नीट्यूड कैसे, डेल्टा बी इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट यहां से कितना V2 स्क्वायर प्लस कितना B1 स्क्वायर और प्लस यहां से कितना 2B1 B2 कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। तो बताओ यहां से डेल्टा बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट यहां से बेटा कितना, अब देखो B1 इक्वल टू V2 इक्वल टू कितना B, तो यहां पर मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो हो जाएगा B स्क्वायर प्लस कितना B स्क्वायर और कॉस 180 माइनस थीटा कितना माइनस कॉस थीटा। मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं कि कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कितना हुआ बेटा माइनस कॉस थीटा हो गया। तो यहां से हो जाएगा माइनस ट्वाइस B1 इक्वल टू V2 इक्वल टू B, तो माइनस 2B स्क्वायर कॉस थीटा ये हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, तो डेल्टा B की वैल्यू यहां से हो गई V स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2B स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर अपना से बेटा अपना कितना हो गया कॉस थीटा। तो डेल्टा B की वैल्यू यहां से हो गई अंडर रूट 2B स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया 1 माइनस अपना से कॉस थीटा ये हो गया। अब देखिए मैथमेटिक्स में हमने ये डिस्कस किया है कि cos थीटा इक्वल टू यहां से कितना होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। cos थीटा इक्वल टू कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो बेटा 1 माइनस cos थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से डेल्टा बी की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी अंडर रूट ट्वाइस बी स्क्वायर इंटू ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ गया। तो डेल्टा बी की वैल्यू यहां से हो गई अंडर रूट 4b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको बेटा सॉल्व करें तो डेल्टा बी की वैल्यू यहां से हो जाएगी 2b साइन थीटा बाई 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अपना से फॉर्मूला, डेल्टा बी इक्वल टू 2b साइन थीटा बाई 2। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, अगर कभी भी डायरेक्शन चेंज हो रही हो। मैग्नीट्यूड क्या है सेम, विदाउट चेंजिंग अपना से स्पीड, स्पीड के चेंज किए बिना अगर डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो पक्का है वहां पर डायरेक्ट कंसेप्ट यूज करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, डेल्टा बी इक्वल टू कितना 2b साइन थीटा बाई 2, याद रखिएगा 2b साइन थीटा बाई 2। अब चलिए इसके थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर आपसे बेटा कभी कहा जाए कि यहां पर जैसे अगर कभी आपसे कहा जाए कि मान लो यहां पर ये कोई सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस ये है, या कोई दीवार है, ये हमने यहां पर कोई दीवार ले ली, क्या ले लिया, ये दीवार ले ली। किसी पार्टिकल को मास m है और इसकी वेलोसिटी v1 इक्वल टू अपना से v1 वेलोसिटी से ये स्ट्राइक कर रही दीवार पर। कोई पार्टिकल है, कोई बॉल है और इस बॉल का मास m है और v1 वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रही है। यहां पर मैं यहां पर कह रहा हूं और यहां पर टकराने के बाद और ये जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, आगे चल के बताया जाएगा। इलास्टिक कोलिजन का मतलब देयर इज नो डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा यहां पर टकराने पर। और टक्कर के बाद यहां पर जब बॉल वापस आएगी तो इसकी सेम स्पीड से वापस आती है, मतलब v2। मैं यहां पर कह रहा हूं कि v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू अपना से कितना 20 से, मैं ये कह सकता हूं यहां पर, मतलब इनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या चेंज हो रही है, देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो पक्का है वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, होगी। बताइए अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो यहां पर बेटा बताओ क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बताओ कैसे निकालेंगे। डेल्टा बी अपना से कितना होता है, डेल्टा बी चेंज कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल, v2 माइनस v1, चेंज कैसे निकाला जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v2 प्लस कितना माइनस v1। अब आप बताओ बेटा किसकी डायरेक्शन को, यहां पर जो प्रॉब्लम में गिवन है इसमें किसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, इनिशियल वाले की। तो बताओ क्या फाइनल वाले की डायरेक्शन चेंज करना है, बिल्कुल नहीं। ये तो बताओ कितना होगा v, और इनिशियल वाला ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। मतलब हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो बस ये करना है कि अगर यहां पर v2 बताओ कितना b और ये प्लस b1, तो ये क्या होगा, ये भी अपना से b होगा। तो यहां से b, तो b प्लस b कितना हो गया 2b।
तो यहां से डेल्टा V की वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बताओ V2 को क्या लिख सकते हो, V2 इक्वल टू V इंटू कितना माइनस आई कैप और प्लस V1 कितना है बेटा, V इंटू प्लस आई कैप, तो माइनस V1 बताओ क्या होगा, V इंटू माइनस आई कैप, तो ओवरऑल हम यहां से लिख सकते हैं 2B इंटू कितना माइनस आई कैप, ये आ गया देखिए डेल्टा B। तो डेल्टा B में इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2B और इसकी डायरेक्शन क्या होगी माइनस आई कैप, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस आई कैप, ये आ गया मैग्नीट्यूड कितना 2B। अब आप बताइए, अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया था डायरेक्ट, आप इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं, हालांकि कंसेप्ट आपको समझना है ऐसे ही, लेकिन अब देखिए फॉर्मूला अभी हमने क्या बताया था कि अगर कभी भी डायरेक्शन चेंज हो रही हो विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रहा हो, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो पक्का है वहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, डेल्टा B बताओ कितना बेटा 2B sin थीटा बाई 2, ठीक है ना। यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड क्या है सेम, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है चेंज हो रही है, बताओ कितना एंगल है थीटा B1 B2 के बीच एंगल कितना हो गया 180, कितना बेटा 180, एंटी पैरेलल होगा अपोजिट हो गए, तो 180 बाई 2 कितना हो गया 90, तो यहां से हो जाएगा 2B साइन 180 बाई 2 90 और साइन 90 कितना हो गया 1, तो डेल्टा B अपना से कितना हो गया 2B, डेल्टा B की वैल्यू अपना से कितनी आ गई 2B आ गई। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस जैसे फॉर एग्जांपल, अब यही सेम प्रॉब्लम सेम कंसेप्ट बहुत बार अपना से रिपीट हो चुका है बेटा, IIT में और मेडिकल में कम से कम अपना से मोर देन 10 टाइम्स यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी इस बार JEE में जो प्रॉब्लम पूछा गया था 2020 में, मतलब हर 1-2 साल छोड़ के हर बार अपना से क्वेश्चन अपना से पूछा जाता है। जैसे इस बार अपना से देखिए क्या प्रॉब्लम था, ये JEE का प्रॉब्लम है 2020 का, ये प्रॉब्लम है देखिए क्या था, ध्यान से सुनना। अगर कोई पार्टिकल है, इसकी स्पीड दे रखी थी बेटा V1 इक्वल टू अपना से कितना 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे कहा जाए 60 डिग्री एंगल चेंज करने के बाद, 60 डिग्री एंगल चेंज करने के बाद इसकी स्पीड अपना से बताओ V2 इक्वल टू कितना 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप बताइए यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है सेम, डायरेक्शन बताओ क्या हो रही है चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी चेंज। आपसे पूछा गया था बताइए चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, डेल्टा B अपना से कितना 2B sin थीटा बाई 2, बताइए V1 B2 के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री, तो यहां से हो जाएगा 2B sin 60 बाई 2 कितना हो गया 30 डिग्री, तो यहां से 2B sin 30 कितना 1/2, तो डेल्टा B कितना होगा B, मतलब ये कि अगर कोई पार्टिकल ए पॉइंट पे इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, आफ्टर सम टाइम इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थ्रू एन एंगल अपना से कितना चेंज हुआ 60 डिग्री, तो पक्का वहां पर चेंज इन वेलोसिटी भी कितना होगा v ही रहेगा, v मतलब अपना से कितना 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, कितना रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपसे बेटा कभी कहा जाए, अब देखो ध्यान से और भी ढेर सारे कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। जैसे अगर कभी कहा जाए, देखो यहाँ पर कोई एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी अपना से v1 लेट अस सपोज 10 मीटर पर सेकेंड ये है, और ये बी पॉइंट यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v2, तो v2 बताओ कितना होगी 10 मीटर पर सेकेंड ये हो गई। अब आप बताइए यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी बेटा, वेलोसिटी चेंज होगी बिल्कुल होगी, क्यों होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्ट बताइए डेल्टा B अपना से कितना 2B sin थीटा बाई 2, ये आ गया लो, तो यहाँ पर थीटा B1 B2 कैसे हैं एंटी पैरेलल अपोजिट हैं, तो एंगल कितना हुआ 180 बाई 2 कितना 90, तो यहाँ पर 2B साइन अपना से 90 डिग्री अपना से हो गया, दैट इज अपना से कितना 2B, मतलब ये और ये एक ही तो कंसेप्ट है, ठीक है ना, सेम कंसेप्ट ही तो है। चलो अब आगे और इस टाइप से हम बात कर लेते हैं कि जैसे कहा जाए, चलो एक और देख लेते हैं, कोई एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन इस तरीके से कर रहा है, देखो बेटा ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी अपना से v1 इक्वल टू कितना v, आफ्टर 90 डिग्री अपना से एंगल लेने के बाद इसकी वेलोसिटी अपना से बताओ v2 कितना हो गया v हो गया। अब यहाँ पर भी वेलोसिटी इसकी चेंज होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। बताइए a से b तक कितना एंगल चेंज हुआ बेटा, बोलो 90 डिग्री, मतलब विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो डेल्टा B कितना बेटा 2B sin थीटा बाई 2, अब थीटा कितना 90, तो यहाँ से हो जाएगा 2B sin 90 बाई 2 कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, sin 45 और sin 45 अपना से बताओ कितना होता है 1/√2, 2/√2 कितना हो गया √2, तो यहां से कितना होगा √2b हो गया, कितना आ गया √2b। ये हमारा मेरे ख्याल से फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद कभी कभी बच्चा इसमें डायरेक्शंस में बहुत गलती कर देता है कि भाई चेंज इन वेलोसिटी का ये तो मैग्नीट्यूड आ गया,
लेकिन डायरेक्शन में कभी कभी अपना से गलती हो जाती है, तो हम आपको डायरेक्शंस और अपना सिखा देते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्शन ले लिया, इधर मैंने यहाँ पर लिख लिया आपको समझाने के लिए, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, अब जरा 1 बाई 1 देखना। आपसे कहा जाए, और मैं इन सभी केसेस में b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू b, मतलब मैग्नीट्यूड सेम लेंगे, ध्यान रखना। b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू कितना b, मैग्नीट्यूड सेम है, केवल डायरेक्शन चेंज करेंगे। ठीक है ना, जैसे कहा जाए सबसे पहले कोई एक पार्टिकल ईस्ट डायरेक्शन में गया v1 वेलोसिटी से, लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकेंड ले लो। कितनी बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड आप से ले लो, 5 मीटर पर सेकेंड से। अभी जेई का प्रॉब्लम है, आईआईटी का प्रॉब्लम है, नीट का प्रॉब्लम अपना से, इस टाइप के बहुत सारे अपना से रिपीट हो चुके हैं। आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का अगर आइडिया है तो बड़े आसानी से आपका डायरेक्ट मार देंगे, उसमें कुछ आपका लिखना नहीं पड़ेगा, कुछ आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से बेटा सीखा है, फिजिक्स में अगर कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से सीखा है और ढेर सारी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस की है, तो क्वेश्चन आपका से 100% आपका सॉल्व होगा। क्योंकि आपका से एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी आपने कंसेप्ट सीखा है, प्रैक्टिस की है, तो डायरेक्ट आपका से टिक लगाना है, बहुत सारी चीजें सॉल्व नहीं करनी पड़ती हैं। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे इसी को देख लेते हैं। b1 कितना? 5 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा? ईस्ट डायरेक्शन में। ये ईस्ट हो गया, ये आपने यहां से वेस्ट ले लिया, ये नॉर्थ हो गया, और ये कौन सा बेटा? साउथ हो गया। आपसे इसमें कहा जाए ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन आफ्टर 10 सेकेंड। कितना बेटा? आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद, आफ्टर t इक्वल टू आपका से कितना? 10 सेकेंड, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और किधर चला गया बेटा? नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया 10 सेकेंड के बाद। पहले कैसे जा रहा था? देखो, ईस्ट में जा रहा था, फिर किधर चला गया? नॉर्थ में चला गया। कितना? आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद। तो आप पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम करें तो यहीं से आपका से बताओ, नॉर्थ डायरेक्शन में v2, और v2 भी कितना हो गया? विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब ये कि यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो पार्टिकल में क्या डेवलप होगा? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स होगा। अगर आपसे कहा जाए चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, तो बताओ चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज देखिए, फाइनल तो ये हो गया, किसको चेंज करना है बेटा? बोलो, इनिशियल को। तो अगर आपसे पूछा जाए डेल्टा बी, तो डेल्टा बी की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? v2 माइनस कितना? b1। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v2 प्लस कितना? पहले समझ लीजिए अच्छे से, प्लस कितना? माइनस b1 लिख सकते हैं। तो आपको किसकी डायरेक्शन को चेंज करना है? v1 की डायरेक्शन को चेंज करना है। तो b1 किधर था बेटा? ईस्ट में। तो माइनस b1 बताओ किधर हो जाएगा? वेस्ट में हो जाएगा। दिस इज आपका से माइनस b1। अब इसको मारो गोली, मतलब गोली मारने का मतलब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमें v2 और माइनस v1 को देखना है। तो ये दोनों किस लॉ के तहत ऐड हो गए? पैरेललोग्राम लॉ। तो बताओ रिजल्टेंट आपका से डेल्टा बी की डायरेक्शन आपका से बेटा ही तो होगी लो। तो डेल्टा बी की डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट हो गई। और अगर कभी कहा जाए रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज v2 प्लस v1। चेंज का मतलब क्या होता है बेटा? बोलो, चेंज का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर कभी कहा जाए रिजल्टेंट, तो b1 प्लस v2, इसका मतलब किसी की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि चेंज में किसको चेंज किया? इनिशियल वाले को। देखो, तो प्लस v1 को माइनस v1 कर दिया, डेल्टा बी की डायरेक्शन ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। कौन सी बेटा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। NW मतलब आपका से क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। अब आप बताइए, v2 और माइनस v1 दोनों एक दूसरे कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो मैग्नीट्यूड आपका से कितना होगा? अंडर रूट v2 स्क्वायर और प्लस आपका से कितना बेटा? v1 स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ये हो गया। ठीक है ना, 5 स्क्वायर आपने यहां से कॉमन ले लिया, तो 5 स्क्वायर आपका से कितना? 1 प्लस 1, तो यहां से कितना बेटा? 5√2 मीटर पर सेकेंड आपका से हो गया। और कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ये कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया। कितने सेकंड के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हुई थी? 10 सेकंड के बाद। तो बताओ एक्सेलरेशन अपना से कितना होगा? डेल्टा बी अपॉन कितना? डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता है बेसिक। तो डेल्टा बी की वैल्यू कितनी हो गई? 5√2 नॉर्थ वेस्ट, ये अपना से हो गया 5√2 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना बेटा? बोलो,
ये मीटर पर सेकेंड ऊपर, और टाइम कितना 10 सेकेंड, ये अपना से नीचे किसमें सेकेंड में आ जाएगा। तो 5 2 10 √2/2 कितना 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन बताओ क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट अपना से डायरेक्शन हो जाएगी। अगर इस पार्टिकल का मास भी गिवन होता, लेट अस सपोज मास 1 kg होता, तो बताइए फोर्स F इक्वल टू क्या लगा देते, F इक्वल टू यहाँ से कितना m इंटू ए, मास कितना 1 kg ले लें, और एक्सेलरेशन कितना 1/√2, तो बताइए कितना होगा 1/√2 अपना से कितना न्यूटन ये फोर्स हो जाता। इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं। अगर आपसे कभी कहा जाए, जरा ध्यान से देखना बेटा, कि लेट अस सपोज ये आपने यहाँ से ये ईस्ट हो गया, ये आपने यहाँ से वेस्ट ले लिया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, B1 अगर ये है और B2 अपना सीधर की तरफ ये है, तो फटाफट आप आंसर दीजिएगा। आपसे पूछा जाए रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन, रिजल्टेंट मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी बताइए। रिजल्टेंट में किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ क्या होगी, ये अपना से साउथ ईस्ट, देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ क्या होगी, साउथ ईस्ट की हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज कैसे निकालते हैं बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो ये हो गया, किसको बेटा माइनस करना पड़ेगा, अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो अगर आपसे पूछा जाए चेंज इन वेलोसिटी, तो -v1 ये हो गया, तो डेल्टा बी की डायरेक्शन अपना से बेटा ये होगी, डेल्टा बी की डायरेक्शन बताओ कौन सी होगी, साउथ वेस्ट, कौन सी होगी साउथ वेस्ट, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी, कौन सी साउथ ईस्ट हो जाएगी, हो गया। अब आप जरा देखो एक और, चलिए बात कर लेते हैं। अगर आपसे कभी कहा जाए ये लेट अस सपोज ये B1 अपना सीधर की तरफ है, V2 आपने यहाँ सीधर ले लिया, आपसे पूछा जाए यहाँ पर चलो ये ईस्ट ले लो, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, आपसे कहा जाए रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो रिजल्टेंट में किसी को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ क्या होगी, साउथ वेस्ट, कौन सी हो जाएगी साउथ वेस्ट। और आपसे पूछा जाए चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो किसको कौन से वेक्टर को चेंज करना है, इनिशियल वाले को, तो बताओ ये अपना हो गया -v1, अब इधर की तरफ ही हो गया लो, अब इसको मारो गोली। अब आप बताइए ये B1 है तो ये क्या हो जाएगा -b1 हो जाएगा। तो अब इन चेंज में इन दो वेक्टर को देखेंगे तो रिजल्टेंट बताओ चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन आपका डेल्टा बी की डायरेक्शन आपका से बेटा ये हो जाएगी लो, डेल्टा बी की डायरेक्शन अपना से हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, कौन सी साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। अब चलिए अगर आपसे कभी कहा जाए, चलो एक और देख लेते हैं कि अगर आपसे कहा जाए B2 अपना से है और B1 अपना से बेटा ये है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब आपसे कहा जाए रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो बेटा रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ओके। तो किसी कुछ चेंज नहीं करना है, रिजल्टेंट तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी। देखिए B2 और B1 किस लॉ के तहत है बेटा, पैरेललोग्राम लॉ के तहत है, तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज कैसे निकालते हैं बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो किसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, इनिशियल, इनिशियल वाला तो ये वेक्टर है ना, ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो बताओ ये क्या होगा -v1 ये हो गया। अब इसको मारो बोलिए, तो V2 और -v1 बताइए यहाँ पर डेल्टा बी की डायरेक्शन अपना से कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई, कौन सी हो गई बेटा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। तो डायरेक्शन को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लियर, डायरेक्शन बताओ समझ में आ गया। चलिए चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर कभी कहा जाए ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन अपना से कर रहा है, ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी अपना से बताओ कितनी v1 है, कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद इसकी वेलोसिटी v2 फिर यही आ गई, v1 v2 एक दूसरे कैसे हो गए, पैरेलल। बताइए दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, डायरेक्शन भी क्या है, सेम, तो वेलोसिटी बताओ क्या चेंज होगी, बिल्कुल नहीं। तो डेल्टा बी की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, 0, डेल्टा बी कितना हो गया 0, चेंज कितना होगा 0। क्यों, चेंज कब होता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा हो। तो हम चाहो तो अलग से आप कौन से कर लो, ऐसे देखो B1 और ये कितना बेटा V2 ये हो गया, ये देखिए बना लिया। अब हमें चेंज निकालना है, तो चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल मतलब B1 की डायरेक्शन को क्या करना है, चेंज कर देना है। तो यहां से ये क्या हो गया V2 और ये क्या हो गया -b1 हो गया। तो बताओ दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अल्टीमेट यहां पर चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, 0, लेकिन रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट मतलब क्या होगा, एडिशन। तो अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर देखा जाए v रिजल्टेंट, तो यहां से b1 प्लस अपना से कितना v2, मतलब यहां पर v इंटू आई कैप प्लस v इंटू आई कैप, मतलब यहां से कितना हो गया बेटा 2b इंटू आई कैप हो गया।
रिजल्टेंट तो 2b इंटू आई कैप होगा, लेकिन चेंज कितना होगा? जीरो। चेंज कितना होगा? जीरो। कभी कभी बच्चे यहां पर कंफ्यूज वही हो जाते हैं कि जैसे ये दीवार है, फिर वही बात आपका रिपीट कर रहा हूं, यहां पर गया था b1 बताइए 5 मीटर पर सेकंड से गया था, और टक्कर के बाद वापस जब आया तब भी बताओ कितना 5 मीटर पर सेकंड से वापस आया। तो अब बताओ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 से गया, 5 से वापस आ गया, तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। बताइए चेंज कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपसे पूछा जाए रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा, तो आंसर बताओ कितना होगा बेटा? जीरो। रिजल्टेंट देखो v1 प्लस v2, 5 इंटू आई कैप प्लस 5 इंटू माइनस आई कैप, तो रिजल्टेंट कितना होगा? जीरो। चेंज कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड होगा। चेंज कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट आपका से क्लियर होना चाहिए बेटा, डायरेक्ट आने चाहिए। जैसे आपसे कहा जाए कि एक मोटरसाइकिल है और कोई स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, और उस स्ट्रेट रोड पर कोई मोटरसाइकिल अपना से लेटर सपोज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपना से ट्रेवल कर रही है। कितने से? 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, और आगे चल करके एक यू टर्न है और वहां से कांस्टेंट स्पीड से यू टर्न अपना से लिया, विद कांस्टेंट स्पीड से अपना से ले लिया। तो अब आप बताओ कांस्टेंट स्पीड, डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो पक्का वेलोसिटी कितनी हो गई? 50 से गई थी यहां पर, जैसे यहां पर ये कोई मोटरसाइकिल है और ये पार्टिकल v1 इक्वल टू अपना से कितना 50 किलोमीटर पर आवर से गया, और यहां पर यू टर्न लेने के बाद जब वापस आया तब भी कितना बेटा? 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो बताओ वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी। वेलोसिटी चेंज कितनी होगी बेटा? डबल हो जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर। और अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहां पर बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर पर आवर। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि चेंज कैसे निकाला जाता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज कब होगी? जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या उसका डायरेक्शन चेंज हो, या फिर दोनों चेंज हो, तो पक्का वहां पर वो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहीं पर। जैसे आपसे कहा जाए कि एक कोई यहां पर हमने यहां पर कोई एक वेक्टर लिया, दैट इज आपका ले लो आपका से 10√2, ठीक है ना? 10√2 आपका से कोई वेक्टर ले लिया, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना 45 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है बेटा? 45 डिग्री एंगल बना रहा है। और एक कोई दूसरा वेक्टर हमने यहां पर ले लिया, दैट इज आपका से वेक्टर बी, दिस इज आपका से वेक्टर ए, ठीक है ना? वेक्टर ए। और कोई दूसरा वेक्टर हमने ले लिया, दिस इज आपका से 10, ठीक है ना? कितना? 10। और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? लेट अस सपोज 37 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना? 37 डिग्री एंगल बना रहा है। अब देखिए 37, 53 डिग्री, इन सब की वैल्यू आपको अलग से याद होनी चाहिए बेटा। ये मैथमेटिक्स में हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया है कि अगर ये एंगल 37 डिग्री है, ये कितना बेटा? 90 डिग्री, और ये कितना होगा? 53 डिग्री होगा, तो ये 3 होगा, ये अपना से 4, और ये कितना 5। अब आपसे इसमें आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, इसमें पूछा जाए फाइंड अपना से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कितना बेटा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। मतलब यहां पर हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपना से चाहिए बेटा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या करेंगे, वेक्टर ए को क्या चेंज करना है? क्या? बिल्कुल नहीं करना है। क्या वेक्टर बी को चेंज करना है? यस। उसकी डायरेक्शन को क्या करना है बेटा? चेंज करना है। तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। तो बताओ बेटा, ये हो गई, ये प्लस बी है, तो ये क्या होगा? माइनस बी अपना से वेक्टर हो गया। क्या हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया? नहीं, मैग्नीट्यूड तो 10 ही है, केवल क्या चेंज किया है? डायरेक्शन। तो बेटा ये एंगल अपना से, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा था? 37, और ये कितना हो गया? 90, 53, ये भी कितना हो जाएगा? 37 डिग्री हो जाएगा। कितना? 37 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? या इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा मेथड आपको से बताता हूं, बहुत अच्छा तरीका बताता हूं, कंपोनेंट रिजॉल्व करके। कैसे करके? कंपोनेंट रिजॉल्व करके, फिर मैं ये मेथड बताऊंगा। इसके बताइए कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे। थीटा का पड़ोसी कौन? कॉस, और इसके परपेंडिकुलर साइन। तो 10√2 cos 45, तो यहां से हो जाएगा 10√2 cos 45 मतलब 10, और इसका ये भी कितना होगा? 10√2 sin 45, तो ये भी कितना होगा? 10। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए। अब इधर भी देखिए, इसका इधर की तरफ भी कंपोनेंट कौन सा होगा? 10 cos 37,
10 cos 37। अब बताइए cos 37 की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 4/5, तो यहां से कितना होगा 10 इंटू अपना से कितना 4/5, 5 2 10 मतलब 8, तो इसको हमने यहां पर कितना ले लिया, ये अपना से 8 हो गया इधर की तरफ, और इधर बताओ ये cos और ये कितना होगा sin, तो 10 sin 37 है ना, तो 10 sin 37 कितना 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, तो ये अपना से कितना होगा 6 हो गया इधर, ये कितना होगा 6। अब इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ध्यान से सुनना, हमने यहां से a माइनस बी हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है बेटा, a माइनस बी, तो आपको कुछ नहीं करना है, किसको चेंज करना है बेटा बोलो, a को चेंज करना है, b को चेंज करना है, b को चेंज करना है। तो देखो b को हमने कैसे चेंज किया, इसको ये कितना 10 a वाला, ये बताओ कितना 10 a वाला हो गया। अब इस b के दो कंपोनेंट थे ना, ये कौन सा बेटा प्लस, और ये कितना 6, मतलब ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, तो 8 को हमने इधर चेंज कर दिया, तो 8 इधर आ गया, 6 हमने इधर चेंज कर लिया, ये 6 हो गया, लो इधर। अब देखो 8 और 6 कितना, 8 माइनस 6 ये कितना होगा 4, तो 4 हमने इधर ले लिया, ये 4, और ये कितना होगा बेटा बोलो 18। अब 4 और 18 रिजल्टेंट कितना होगा, √4² प्लस अपना से कितना 18², ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। अगर रिजल्टेंट चाहिए होता तो रिजल्टेंट में किसी को भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी। रिजल्टेंट में क्या होता, ये इधर कितना हो गया 16, और इधर बताओ 10 माइनस 8 कितना हो गया 2, तो इधर 2 हो गया, इधर 16 हो गया, तो √2² प्लस कितना 16², वो क्या हो गया रिजल्टेंट हो जाता उसका, वो क्या होता रिजल्टेंट हो जाता। या a और b के बीच एंगल देख लो, और a और माइनस b के बीच एंगल इधर देख लो, तो a और माइनस b के बीच एंगल देख लो, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। इसका डायरेक्शन आपका से, अगर इसका डायरेक्शन पूछा जाए तो डायरेक्शन बताओ tan अल्फा अपना से कितना होगा 4 अपना से कितना 18 है ना, 2 2 4 2 9 18, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 2/9, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं कि दो वेक्टर्स को डिफरेंस कैसे करते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल अपना से यहाँ पर देख लेते हैं कि लेट अस सपोज कोई एक वेक्टर है, दैट इज अपना से वेक्टर ए इक्वल टू अपना से 10 न्यूटन या 10 मीटर जो भी यूनिट है, और एक दूसरा वेक्टर हमने यहाँ पर ले लिया, दिस इज अपना से वेक्टर बी, इसको भी चलिए हमने 10 ले लिया, कितना ले लिया 10, और ये टोटल एंगल अपना से बन रहा है कितना 120 डिग्री एंगल बन रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इन दो वेक्टर्स का डिफरेंस अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, मतलब आर डिफरेंस इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। जरा ध्यान से सुनना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा डिफरेंस का, और इसका डायरेक्शन कितना होगा, दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बेसिक अपना जो हमने फॉर्मूला बताया था उससे जरा हम बात करते हैं। तो आप एक बात बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, वेक्टर ए प्लस कितना माइनस वेक्टर बी लिख सकते हैं। तो किसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, बी की। तो आपने क्या किया, बी की डायरेक्शन को चेंज करने का मतलब इसको अपोजिट कर लिया, यानी कि माइनस बी वेक्टर अपना से क्या कर लिया, और इसका क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, बिल्कुल नहीं। क्या चेंज हुआ, डायरेक्शन। तो बेटा ए और माइनस बी के बीच ये एंगल कितना होगा, हम कितना एंगल यूज करेंगे 60 डिग्री यूज करेंगे, ये वाला एंगल हम यूज करेंगे। तो डिफरेंस अपना से इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई √a², तो a² अपना से कितना हो गया 100 हो गया, प्लस b² मतलब a भी कितना हो गया 100 अपना से हो गया, प्लस ट्वाइस a इंटू अपना से कितना b, कॉस कितना 60 डिग्री अपना से यूज कर लिया, तो यहाँ से हो गया √ अपना से कितना 200, और प्लस अपना से कितना 200, और cos 60 की वैल्यू अपना से कितना 1/2, तो ये अपना से कितना हो जाएगा 100, मतलब अपना से √ अपना से कितना 300 हो गया, मतलब यहाँ से 10√3 कितना हो गया 10√3 हो गया। ये आर डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी 10√3, ठीक है ना। उसके बाद अब आपसे पूछा जाए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बताओ अपना से tan अल्फा इक्वल टू कितना होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो b sin थीटा कितना यूज करेंगे 60 अपॉन a प्लस b कितना 10, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, मतलब यहाँ से cos 60 डिग्री अपना से हो गया। अब बताओ 10 sin 60 कितना बेटा √3/2 अपॉन
10 प्लस 10 cos 60 कितना 1/2, सॉल्व कर लो, ऊपर कितना आ गया 5√3 अपॉन यहाँ से 10 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1/2 कितना 3/2, कितना बेटा 3/2, 2 5 अपना से 10, मतलब यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये कितना हो जाएगा √3/3, दैट इज अपना से 1/√3, और 1/√3 मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री होगी, अल्फा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री होगी। इस तरीके से करेंगे। अब दूसरा तरीका हमारा ये है हैंडल करने का, जरा ध्यान सुनना, दूसरा तरीका हमारा ये है, चलिए मैं इधर ही लिख लेता हूँ कि अगर आपने यहाँ से वेक्टर ए आपने यहाँ पर इस तरीके से ले लिया, दिस इज अपना से वेक्टर ए, ये कितना हो गया बेटा 10, और ये बताइए यहाँ से ये कितना लिया था वेक्टर बी, और वेक्टर बी की वैल्यू भी अपना से बताओ कितनी ले ली थी हमने 10, और ये एंगल अपना से कितना 120 डिग्री, और इसको हमने वर्टिकल ले लिया और इसको हमने क्या ले लिया हॉरिजॉन्टल अपना से इस तरीके से ले लिया। अगर ये अपना से 120 डिग्री है 90 डिग्री, तो ये कितना हुआ बेटा 30 डिग्री, नीचे वाला ये 60 डिग्री हो गया। अब आप बताइए इसको हमें कैलकुलेट करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप कंपोनेंट रिजॉल्व करके आसानी से कर सकते हैं। इसके बताइए कोई कंपोनेंट होंगे नहीं, इसके तो ये तो प्रॉपर डायरेक्शन में 10 × i कैप। इसके कितने कंपोनेंट होंगे 2 कंपोनेंट होंगे, थीटा का पड़ोसी कौन होता है बेटा cos, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा sin। तो अगर इस एंगल से कंपोनेंट रिजॉल्व करें तो यहां से हो जाएगा 10 cos 30, कितना बेटा 10 cos 30, तो 10 cos 30, cos 30 कितना, cos 30 की वैल्यू बताओ कितना √3/2, यानी कितना हो गया 5√3, ये 5√3। इधर बताइए अपना से ये कितना हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ 5 cos और इधर 10 cos और इधर 10 sin, तो 10 sin 30, sin 30 कितना 1/2, मतलब 5 ही हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, किसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, बी की डायरेक्शन को चेंज करना है। तो आपने क्या किया, ये देखिए 10, ठीक है ना, ये तो ए है, ये तो बताओ क्या है वेक्टर ए। अब इसकी डायरेक्शन को चेंज, बी की डायरेक्शन को चेंज करना है, तो ये इधर है तो इधर हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5√3, कितना बेटा 5√3, और इसकी डायरेक्शन चेंज करना है, इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो 5 और 10 इधर है, तो 10 और 5 अपना से टोटल अपना से कितना 15, और इधर कितना होगा 5√3, मतलब आर डिफरेंस ए माइनस बी की डायरेक्शन जो होगी वो अगर ये अपना ईस्ट हो गया और ये साउथ है तो कौन सा होगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये आपका साउथ हो गया। तो बताइए ए माइनस बी की डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ ईस्ट, जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है अल्फा। अब ये दोनों कैसे हो गए परपेंडिकुलर, तो बताओ इनका डिफरेंस अगर निकालें, मतलब मैग्नीट्यूड अगर निकालें ए माइनस बी का, तो यहाँ पर अंडर रूट अपना से कितना 15 स्क्वायर है ना, कितना हो गया 15 स्क्वायर, और प्लस अपना से यहाँ पर कितना 15 स्क्वायर प्लस 5√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आएगा, यहाँ से ये 10√3 आएगा, कितना आएगा बेटा 10√3। देखो यहाँ से ये 15 स्क्वायर अपना से कितना 225 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 25, √3 का स्क्वायर 3, तो 25 × 3 कितना बेटा 75 है ना, 75, तो यहाँ पर 75, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 300 हो गया, 300 मतलब अपना से कितना 10√3 यूनिट हो गया। अब इसकी अगर डायरेक्शन निकाले जाए तो 10 अल्फा देखिए डायरेक्ट अपना से कितना y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, y कंपोनेंट यहाँ से कितना है 5√3 और x कंपोनेंट कितना 15, 5 3 अपना से 15, √3/3 कितना हो गया 1/√3, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 30 डिग्री, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा सिंपल पड़ता है। और अगर हमें डिफरेंस नहीं निकालना है तो आप प्रॉपर उसमें काम करेंगे, किसी की अगर एडिशन निकालना है तो किसी की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। जैसे चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे आपसे कहा जाए बेटा ध्यान से सुनना कि लेट अस सपोज ये कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए को हमने 8 ले लिया, कितना 8 ले लिया, और ये कोई अपना से वेक्टर बी है, दिस इज अपना से वेक्टर बी, इसको चलिए हमने 10 ले लिया, कितना ले लिया 10 ले लिया, और ये बेटा हॉरिजॉन्टल से लेट अस सपोज ये 37 डिग्री एंगल बना रहा है, 37 डिग्री एंगल बना रहा है। अब आपको चाहिए a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, फिर वही तरीका, किसके कंपोनेंट ले लें बेटा, बताओ a के या b के, a के तो कोई कंपोनेंट नहीं होंगे, किसके कंपोनेंट होंगे b के, तो b के 2 कंपोनेंट होंगे, इधर बताइए यहाँ पर कितना होगा
10 cos 37 डिग्री, ये सब बता चुके हैं। और इधर कितना बेटा 10 sin 37 डिग्री, ठीक है ना। अब इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब cos 37 और sin 37 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था। एक ट्रायंगल, ये कितना 37, ये 3, ये 4, ये 5, ये एंगल अपना से कितना 53 डिग्री होगा। तो इसको डायरेक्ट आप वहां से बेटा याद रखिएगा, ठीक है ना, इसको डायरेक्ट याद रखिए। अब आप बताइए कि अगर आपसे कहा जाए कि sin 37 तो कितना होगा बेटा 3/5, cos 37 4/5, ठीक है ना। तो यहां से बताओ cos 37 तो 4/5, तो 10 इंटू 4/5, 4/5, 5 टू ज़ा 10 और 4 टू ज़ा अपना से 8, मतलब ये अपना से कितना हो गया 8 हो गया इधर, ठीक है ना। इधर बताइए 10 sin 37 3/5, तो आपका से कितना होगा 6 हो गया इधर। तो अब a माइनस बी मतलब किसकी डायरेक्शन चेंज करना है, b की। तो देखिए b की डायरेक्शन यहां पर तुरंत चेंज कर दिया। इधर बताओ a 8 हो गया। अब ये कितना है 8, तो इसका डायरेक्शन चेंज करना है, तो 8 + 8 कितना हो गया 16 हो गया इधर, ठीक है ना। ये बताओ कितना 6, तो इसकी डायरेक्शन चेंज करना है, तो 6 इधर की तरफ हो गया। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। तो इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो इसका रिजल्टेंट बेटा 8 हो गया। ये एंगल कितना अल्फा, तो बताओ आर की वैल्यू आपके पास से, मतलब आर की वैल्यू मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी अंडर रूट कितना, ये 16 स्क्वायर और प्लस आपका से कितना 6 स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है ना। इसको ये आंसर आ गया। अब इसका डायरेक्शन अगर निकालें तो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से बेटा कितनी होगी, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो 6 अपॉन अपना से कितना 16, ठीक है ना। ये आपका 3 और ये 8, मतलब अल्फा की वैल्यू अपना से कितनी हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 3/8, tan इनवर्स कितना 3/8, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा दिस, डायरेक्शन कितनी होगी ये हॉरिजॉन्टल से, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/8। या चाहो तो आप डायरेक्ट आप देख लो, अगर डायरेक्ट देखें तो देखिए डायरेक्ट में फंस भी सकते हैं, क्योंकि ये एंगल अपना से कितना हो जाएगा बेटा, बोलो ये एंगल अपना से कितना 53 डिग्री, कितना 53 डिग्री। तो इसकी हम डायरेक्शन अपोजिट करेंगे, तो a और माइनस बी के बीच एंगल निकाल लीजिए, और एंगल कैलकुलेट करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, उसका डायरेक्शन आ जाएगा, बड़े आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना।